1857 के गदर के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने मुसलमानों को हाशिए पर रख रखा था। अंग्रेज मुसलमान को अपना जानी दुश्मन और सबसे बड़ा दुश्मन समझ बैठे थे और इसी वजह से तालीम में, जॉब में उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया था। ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद खान ने यह समझा, ये सोचा कि तालीम के बगैर मुसलमानों को आला पैमाने पर उनकी बुलंदी को, सुरखरूही को नहीं लाया जा सकता। सर सैयद अहमद खान ने इसी तनाजुर में 1875 में एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसतुल उलूम था, जो 1877 में तरक्की करता हुआ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया। सर सैयद ने इस कॉलेज के कयाम के बाद 1886 में 27 दिसंबर 1886 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल तहरीक शुरू की और अलीगढ़ में उसका तहरीक का कयाम किया, जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान भर में मुसलमानों को आला तालीम, उनकी बच्चियों को, खवातीन को तालीम की तरफ लाना, मुसलमानों की इक्तिसादी सियासी बेदारी, ये सारी चीजें कायम हो। और इसी के तहत पूरे हिंदुस्तान में जलसे हुए तालीमी तहरीक चली। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आबोताब के साथ सुल्तान जहां मंजिल जिसे हम कहते हैं उसमें कायम है। हमारे साथ इस वक्त सैयद अहमद फैसल साहब, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, सैयद अहमद फैसल साहब मौजूद हैं। फैसल साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमरे से एमयू का सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एमयू कोर्ट का रुकन मुंतखब किया गया है। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से 5 लोग नामजद किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं कोर्ट के लिए। डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब जो उत्तर प्रदेश में वजीर थे, मरहूम हो गए, इंतकाल हो गया। उनकी खाली नशिस्त पे एक ऐसी शख्सियत को जो तालीम के मैदान में काम कर रहा है, जिसने अपनी शुरुआती तालीम लेडी फातिमा से ली, उसके बाद सेकेंडरी यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्किल से 11वीं 12वीं की तालीम लेने के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। एमएससी करने के बाद एमबीए किया सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी से। और आज आप 3 ब्रांच इस स्कूल की, जो इस स्कूल का नाम है वुडबाइन जी, 3 ब्रांच चल रही है, जबकि 5 ब्रांच जो मेरी मालूमात के एतबार से वुडबाइन स्कूल की चल रही है, जो अलीगढ़ के बच्चों को आला तालीम, और माफ कीजिएगा आला तालीम से खुद जुड़े हैं, लेकिन बच्चों को जो बुनियादी तालीम है इन स्कूलों में दी जा रही है। तो एक ऐसी शख्सियत को ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कोर्ट मेंबर मुंतखब किया है, जो सर सैयद की इस तंजीम को कायम करने का मकसद था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में, आपका बहुत स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। तो फैसल साहब, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कोर्ट मेंबर बनाया गया है जी। तो कोर्ट मेंबर आमतौर से ये देखा गया है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की कोर्ट की मीटिंग का इंतजार करते हैं। आपको जिस मकसद से बनाया गया, क्या हिंदुस्तान भर में जो जलसे होते थे मुसलमानों की पसमानदगी को, तालीमी पसमानदगी को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस के जरिए से, क्या उसकी शुरुआत फिर से होगी? बिल्कुल होगी। और अभी जो है मैंने एक ही मीटिंग अटेंड की है ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, और उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा पिछली मीटिंग के बारे में बताया गया और मुझे क्योंकि मुंतखब किया गया है अभी, तो उसके बारे में मिल गया था। लेकिन अब जो अगली मीटिंग होगी उसमें मेरा सबसे पहला काम यही होगा, मैं ये चाहता हूं कि ये जलसे हों हर जिले में, और जो मुस्लिम्स और जो पसमानदा लोग हैं और जो पिछड़े लोग हैं और जो गरीब लोग हैं और जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन के लिए स्पेशल काम किया जाए। और मेरी इसमें तजवीज ये है कि मैं चाहता हूं कि हर जितने भी जिले हैं हिंदुस्तान में, उसमें हर जिले में ऐसे चुनिंदा लोगों को देखा जाए कि जो कि उसमें हेल्प कर सकते हैं। कोई अपनी जमीन दे सकता है तो कोई उसमें और हेल्प कर सकता है, जिसमें कि हम कोई स्कूल्स, कॉलेजेस और खास तौर से जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उस पर खास तवज्जो मैं दूंगा। मैं यहाँ के लिए भी कहूंगा ये वो, और मैं हर जगह के लिए कहूंगा कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि
10वीं करते हैं या 12वीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे कामों में जाएं कि वो टेलीविजन का काम सीखें या वो रेडियो का काम सीखें या वो और इस तरीके की चीजें सीखें और वो अपने उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि एजुकेशन में भी ये हो रहा है कि अगर आप खाली बेसिक बीए कर लेते हैं या बेसिक बीएससी कर लेते हैं तो फिर कोई इस किस्म की कोई नौकरियां नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उसकी भी बहुत कमी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर एजुकेशन में हो तो या तो बिल्कुल बहुत परफेक्ट हो आप। फैसल साहब, जाहिर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के जुमरे में जो उससे कोर्ट मेंबरान हैं, मैं सभी को जानता हूँ, बहुत सीनियर लोग हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी जबरदस्त काम किए हैं। खुर्शीद अहमद खान साहब हैं, असद यार खान साहब हैं, ये लोग हैं, जैसे जफरयाब गिलानी साहब मौजूद थे। अब ये भी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनने में आता है कि जो मकसद था ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का, एक मुद्दत से उस मकसद के तहत काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कोर्ट मेंबर बनने पर दिलचस्पी है। लेकिन क्या ये समझा जाए कि एक नौजवान, आप जैसे नौजवान को लाने के बाद जो बुजुर्ग हैं इस वक्त, उनके बनिस्बत आप अभी नौजवान हैं, तो उस तहरीक को फिर से असर नौ जिंदा करने और उसी मकसद के तहत चलाने के लिए बनाया गया आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो यह है कि मुस्लिम एजुकेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक मकसद था वो तो पूरा हुआ है काफी हद तक, यूनिवर्सिटी कायम हुई है और सब चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमें फैलानी है और हम दूसरे जिलों में इस चीज को करेंगे, जल्द से भी करेंगे। और खाली जल्द से नहीं, जल्द से तो थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं और उसमें लेकिन कोई काम नहीं होता। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पुख्ता सिस्टम बनाएंगे इसमें कि जिसमें कि चाहे थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन हो उसको हम कर सकें। तो मेरा जो है मानना यह है कि भाई खाली किसी चीज का मेंबर हो जाना या वो हो जाना बड़ी चीज नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं, वो जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, खाना खाया, ये किया और आ गए। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीजें हम करना चाहते हैं, मैं खास तौर से करना चाहता हूं कि जिससे कि पूरी कौम को, खास तौर से लड़कियों को, और भी जो पासमानदा लोग हैं और भी जो ऐसे लोग हैं जो कि नीचे स्तर पर हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए हेल्प हो। और कोशिश मैं इसमें पूरी करूंगा, कोई वायदा तो अभी आपसे कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सब चीजों में करूं ये काम। वैसे तब सारे ही कामों में, चाहे वो तालीमी तहरीक हो या मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए, उनको कारोबार में लाने के लिए, इक्तिसादी तौर पर मजबूती करने के लिए, देने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सबसे बुनियादी चीज फंड की जरूरत होती है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है शमशाद मार्केट में, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा शायद मैं गलत हूँ, तो उसके जो बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, मैंने ये सुना कि बिल्कुल बहुत कम किराए में, एक जमाने से लोग काबिज है, किराए बढ़ नहीं रहे। क्या उससे बहुत बड़ी इक्तिसादी मजबूती, बहुत अच्छा फंड निकल सकता है अगर मजबूती से काम किया जाए? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है, निकल सकता है, लेकिन होता क्या है कि कोई लोग जो हैं किसी घर में उनके पास अलॉटमेंट है या वो 70, 80, 90 साल से रह रहे हैं, तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है कि उसको कैसे वो किया जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस में किए गए हैं और उस पे काम भी चल रहा है। रजाउल्लाह साहब, असद यार खान साहब, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हो। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि तो बहुत आसान है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दें, उससे पैसे आ जाएंगे, लेकिन हमें ये जो बिल्डिंग है या इसका वो जो है, इसको कमर्शलाइजेशन नहीं करना है। हमें जो है, इस पैसे देने वाले बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। कोई काम करने वाला अगर सही हो तो पैसों की कोई कमी नहीं है और लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे मांगा जाएगा, कहा जाएगा, अपने अपने लेवल पर जो जिस तरीके से कर सकता है वो जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और लोग देखते हैं कि हाँ ये काम अच्छा कर रहा है, जैसे कि अभी लेटली आप अगर देखिए सुल्तान जहां मंजिल को, तो उसमें बहुत सारा काम हुआ है, नीटनेस, क्लीनलीनेस, हर चीज, और बहुत मेहनत से रजाउल्लाह साहब, मैंने देखा रजाउल्लाह साहब जब से आए हैं तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो अब देखिए हर चीज में ग्रेजुअल वो होता है। अब थोड़ा सा हम लोगों को वक्त देना पड़ेगा और कोई ना कोई इसके लिए ये तय करना पड़ेगा कि भाई हम, ये हमारे बेसिक्स हैं या ये हमारे स्तंभ हैं, हम इस पर वर्क करेंगे। तो हम अपना पहले ग्रास रूट सिस्टम जरूर बनाएंगे
खास तौर से इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेंगे और एजुकेशन को लेंगे और कोशिश करेंगे कि इन दोनों चीजों को बुनियादी वो बनाकर और इस पे वर्क करेंगे। एक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, और दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं तो सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पर बेसिक वर्क करने की कोशिश करूंगा और लोगों से कहूंगा कि इन्हीं दो चीजों पर काम करें। कौम के नौजवानों को जोड़ेंगे। अलीगढ़ में बहुत जो दूसरे बड़े खानदान हैं, खासतौर से अगर हम शेरवानी खानदान की बात करें तो उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे बहुत रहा है। तो उन लोगों से क्या टच में इस वक्त हैं आप, और किस तरह का रास्ता चल रहा है या चलेगा? ऐसा है, देखिए मैं तो अभी इसका मेंबर हुआ हूँ, मैं जानता हूँ सब लोगों को हूँ। जावेद सईद साहब हैं, अभी मंजिल वाले हैं, ये सारे लोग हैं, और जावेद सईद साहब हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। तो ये सब लोग बहुत हेल्प करते हैं और हेल्प करेंगे। अभी जावेद सईद साहब ने बहुत सारा काम मेडिकल कॉलेज में कराया, और लोग हैं सब कराते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसों की कोई कमी होगी, थोड़ी बहुत अगर होगी भी तो उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को जोड़ें जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करें पैसा अपने, और हम लोग खुद भी करेंगे। तो हम ये मान के चले अहमद साहब के खाली अब जो एक तासुर जो बाहर लोग हैं जो चाहते हैं काम करना आप लोगों के साथ मिलकर, एक तासुर लोगों के जहन में था कि यार ये लोग सिर्फ अब कोर्ट मेंबर ही बनने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ हैं अलीगढ़ में, जैसे मैं बैसित जर्नलिस्ट, मैंने देखा, मैं टीचिंग हूँ, मैं हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में, ये लोग काम कर रहे हैं जो अलीगढ़ के लोग हैं, लेकिन इस तासुर को आप खत्म करेंगे, यानी कि एक्टिवली काम करेंगे जो मकसद था ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का। इंशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। और क्या कहते हैं, अगर ये खाली परसेप्शन है कि नहीं इसलिए करते हैं, तो अब आप भी ग्रेजुअल चेंज देख रहे हैं उसमें, जो ऐसा नहीं है कि खाली इसलिए करते हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के उसमें ले रहे हैं और कोर्ट में ले रहे हैं। मुझसे तो 2 फॉर्म असद यार खान साहब ने भरवाए और रजाउल्लाह साहब ने, उन्होंने, और ऐसे करके कर दिया। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे उसके एग्जीक्यूटिव में तुम्हें लेंगे, लेकिन मैंने कभी उनसे ना कहा, उन्होंने खुद ही मेरा नाम इसमें तजवीज करके इसमें रखा है। और इंशाल्लाह देखिए मैं अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकता हूं उसके लिए आपसे कह सकता हूं, ये नहीं कह सकता कि नहीं एग्जैक्टली यही होगा, ये होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर। लेकिन इरादा है कि बिल्कुल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था उसके तहत अब काम बिल्कुल करेंगे और मजबूती से होगा इंशाल्लाह। तो दर्शकों, हमारे साथ अहमद साहब से, सैयद अहमद साहब जो वुडबाइन के वुडबाइन स्कूल के मालिक हैं, बल्कि चलाने वाले हैं, और इन तालीमी मैदान में अलीगढ़ में काम कर रहे थे। उनको उनके बुजुर्गों ने, रजाउल्लाह खान साहब और दीगर जो हजरात वहां पर काम कर रहे हैं, एक नौजवान को चुना है। उनका जाहिर है कि मकसद यही होगा कि अब तेजी के साथ मजीद तरक्की और इस तहरीक को मजीद बुलंदी पर पहुंचने का काम अहमद फैसल साहब के जरिए हो। तो रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़। शुक्रिया।